हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर का महत्व क्या है, एग्रीकल्चर का स्कोप और शाखाएँ कौन कौन सी है, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कृषि शब्द संस्कृत के कर्ष धातु से बना है। कृषि शब्द संस्कृत के कर्ष धातु से बना है, जिसका मतलब है कर्षण क्रियाएं करना। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है सॉइल या फील्ड, और कल्चर का मतलब होता है कर्षण क्रियाएं। इन दोनों का मैनेजमेंट करके फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसे ही एग्रीकल्चर कहते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर के फादर MS रंधावा है। अब हम एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, या शाखाओं के बारे में बात करते हैं। शाखाओं के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी शाखाएं है। पहली शाखा है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन करना या मैनेजमेंट करना, यानी खेत में फसलों का प्रबंधन, मृदा सुधारक आदि का प्रबंधन करके फसलों को अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। इंडिया में फादर हैं एग्रोनॉमी के पीटर ड्रे केसेजी। फिर दूसरी ब्रांच के बारे में शाखा के बारे में बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, हॉर्टस प्लस कल्चर से मिलकर बना है। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान, और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, यानी कि इसके अंदर फलों सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी शाखा आती है एनिमल हजबेंड्री। इसके अंदर पशुपालन का अध्ययन किया जाता है, तो इसे एनिमल हजबेंड्री कहते हैं। चौथी शाखा है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन तथा शहद व मोम उत्पादन करना ही एपीकल्चर कहलाता है। इसमें मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। पांचवी है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है, तो इसे पिसीकल्चर कहते हैं। छठी है सेरीकल्चर, यानी रेशम कीट का पालन करना और रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, तो इसको सिल्वीकल्चर या रेशम कीट पालन कहते हैं। सातवीं है लाख कल्चर। इसके अंदर लाख उत्पादन संबंधी अध्ययन करते हैं, तो इसे लाख पालन कहते हैं। आठवीं है मशरूम प्रोडक्शन। इसके अंदर मशरूम का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसे मशरूम प्रोडक्शन कहते हैं। पोल्ट्री के अंदर कुक्कुट या मुर्गियों का पालन करते हैं। 10वीं आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों, फसलों में लगने वाले कीटों का अध्ययन करते हैं, तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है। 11वां है पैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंदर पेड़ पौधों व फसलों में लगने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। 12वां नंबर पर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसके अंदर अनुसंधान से प्राप्त नई तकनीकों की जानकारी किसानों के खेतों तक पहुंचाते हैं, यानी कि अनुसंधान से नई जानकारी प्राप्त करके इसको किसानों तक पहुंचाते हैं, जो किसान उसका लाभ उठा सके, तो इसे एक्सटेंशन के द्वारा किया जाता है। अगली आती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसके अंदर कृषि प्रोडक्शन और मार्केटिंग, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस या महत्व के बारे में। पहला महत्व है मानसून पर आधारित वर्षा, यानी कि भारत में अधिकतर खेती वर्षा पर ही आधारित है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर, 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। परंपरागत कृषि, खाद्यान्न फसलों का अधिकता
रोजगार का प्रमुख साधन, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, डेयरी के लिए कच्चे माल की पूर्ति, यानी डेयरी के लिए कच्चे माल की पूर्ति भी हो जाती है। खाद्यान्न उपलब्ध, पशु चारा उपलब्धता, पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होता है। बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाती है, यानी कि समस्या कम हो जाती है, समाधान हो जाता है। विदेशी व्यापार का निर्यात होता है, विदेशी व्यापार से निर्यात होता है। देश के आर्थिक विकास में योगदान होता है, देश के आर्थिक विकास में भी योगदान होता है। वस्त्रों उद्योगों में कच्चे माल की भी पूर्ति होती है। अब हम इसके स्कोप के बारे में जानकारी लेते हैं, कौन कौन से स्कोप हैं इसके, इनके बारे में बात करते हैं। कृषि विज्ञान का स्कोप यानी वैज्ञानिक विधि, इसके अंदर फसल उत्पादन करना, फल उत्पादन करना व पशुपालन करना वैज्ञानिक विधि से। वैज्ञानिक खेती के अंदर सेवा क्षेत्र, इसके अंदर कृषि प्रसार यानी एक्सटेंशन, कृषि उत्पादन कंपनियां, प्रशिक्षण यानी कृषि प्रशिक्षण प्राप्त करना, कृषि अनुसंधान यानी बीज उत्पादन करना, पादप रोग नियंत्रण करना, कीट नियंत्रण करना, इन सभी के बारे में। अगला है कृषि उद्योग। कृषि उद्योगों के अंदर आता है डेयरी उद्योग, गुड़ उद्योग, खाद्य उर्वरक, वर्मी कल्चर, शक्कर उद्योग, बाजार, बीज उत्पादन, पौध या नर्सरी उत्पादन, वस्त्र उद्योग, कृषि उपयोगी रसायन उद्योग, तैयार खाद्य, कृषि यंत्र निर्माण, सामग्री उद्योग, तंबाकू उद्योग। अगला है कृषि व्यापार। कृषि व्यापार के अंदर आ जाते हैं एग्री बिजनेस, एग्री क्लीनिंग, कृषि विक्रय, इन सभी ये स्कोप होता है इसका। एक बात और महत्वपूर्ण बात है, जितने भी शब्दों के अंत में कल्चर वर्ड होता है वो 99% लैटिन वर्ड होते हैं, लैटिन भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द होते हैं कल्चर। लास्ट में कल्चर आते हैं। जितने भी शब्दों के लास्ट में लॉजिया वाई आता है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द होता है।